नमस्कार, मैं हूं नारायण कौशिक। आप देख रहे हैं एमजी टीवी। चलते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर और सबसे पहले देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरों की ओर आपको ले चलते हैं। उसके बाद धमतरी जिले के महत्वपूर्ण खबरों की ओर आपको ले चलेंगे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बाबा रामदेव पर लगाया राजद्रोह का आरोप। एलोपैथी आयुर्वेद विवाद पर 1000 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा। प्रदेश के राजधानी रायपुर में भी आईएमए ने सिविल लाइन थाने में लिखाई रिपोर्ट। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर पतंजलि के मालिक बाबा रामदेव के खिलाफ देशद्रोह का केस चलाने की मांग की है। चिट्ठी में रामदेव पर भ्रामक सूचनाएं फैलाने का आरोप लगाया गया है। आईएमए की उत्तराखंड इकाई ने रामदेव को 1000 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस भेजा है। यास तूफान ने बंगाल में तोड़े 3 लाख घर, पश्चिम बंगाल में 1 करोड़ और ओडिशा में 10 लाख प्रभावित। 130 से 155 किलोमीटर प्रति घंटा से चली तूफानी हवा। चक्रवाती तूफान यास ने बुधवार को ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों से टकराने के बाद दोनों राज्यों में कहर बरपाया। तूफान से ज्यादा नुकसान पश्चिम बंगाल में हुआ। यहां करीब 1 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। ओडिशा के सिमलीपाल में 161 मिलीमीटर की हुई बारिश। ओडिशा में 10 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। दोनों राज्यों में तूफानी हवा व भारी बारिश से लाखों मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। सैकड़ों पेड़ व पोल धराशायी हो गए हैं। करीब 130 से 155 किलोमीटर प्रति घंटा से चली तूफानी हवा से समुद्र का लवण मिश्रित पानी खेतों में घुस गया। इससे फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। कन्याकुमारी से चीन अब सिर्फ 290 किलोमीटर दूर। पाक में पैठ, नेपाल में दखल और लद्दाख में दबंगई के बाद हिंद महासागर में हमारी दहलीज पर ड्रैगन। कोलंबो में चीन ने 99 साल के लिए जमीन लीज पर ली। पाकिस्तान, नेपाल में दखल और लद्दाख में दबंगई के बाद अब चीन का साया श्रीलंका के रास्ते भारत के दक्षिणी छोर कन्याकुमारी तक आ पहुंचा है। श्रीलंकाई संसद में पिछले दिनों पारित हुए कोलंबो पोर्ट सिटी इकोनॉमिक कमीशन बिल ने देश की राजधानी कोलंबो में एक नए चीनी प्रांत की राह साफ कर दी है। दरअसल एक चीनी कंपनी कोलंबो में 153 एकड़ जमीन की 99 वर्षीय लीज के बदले पोर्ट सिटी का निर्माण कर रही है। इस बिल के जरिए इस पोर्ट सिटी के निर्माण के लिए एक आयोग को मंजूरी दी गई है। टीकों की बर्बादी में छत्तीसगढ़ ने बनाया दूसरा स्थान। झारखंड सबसे आगे, तमिलनाडु तीसरे नंबर पर। एक तरफ कई राज्यों में कोरोना वैक्सीन की कमी के कारण टीकाकरण अभियान रोकना पड़ा है, वहीं कुछ राज्यों में टीके की बर्बादी जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक झारखंड, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु इस लिस्ट में टॉप पर है। झारखंड में 37.3%, छत्तीसगढ़ में 30.2% और तमिलनाडु में 15.5% टीकों की बर्बादी हो रही है। जम्मू कश्मीर में यह आंकड़ा 10.8% व मध्य प्रदेश में 10.7% है। जिले में कम हुआ कोरोना का संक्रमण। 335 ऑक्सीजन एवं 17 वेंटिलेटर बेड भी हुए खाली, लेकिन कोरोना का बला टला नहीं है। सतर्कता जरूरी है। धमतरी जिले में यहां औसतन 80 से भी कम मरीज मिल रहे हैं। वहीं रिकवरी रेट में 30% की बढ़ोतरी हुई है। जिले में कोरोना संक्रमण के ग्राफ में अप्रत्याशित रूप से कमी आई है। शासकीय और निजी अस्पतालों में अब मरीजों की संख्या में भी लगातार गिरावट आ रही है। सूत्रों की यदि हम माने तो ऑक्सीजन समेत अन्य बेड को मिलाकर यहां 900 बेड खाली है। इस तरह पिछले 24 घंटे में जिले में 84 मरीज मिले, वहीं 7 लोगों की मौत हुई है। कुरुद के दोहरे हत्याकांड पर कुर्मी समाज ने किया प्रदर्शन। आईजी ने लगाई जमकर फटकार, जांच में आई तेजी। शिक्षक दंपति हत्याकांड 4 दिन हो गए, पुलिस को नहीं मिला अब तक सुराग। कुरुद के श्रीराम टाउन कॉलोनी निवासी शिक्षक तुलेश चंद्राकर और उनकी पत्नी सुमित्रा की जघन्य हत्या को 4 दिन बीत गए, लेकिन पुलिस अफसर इन 4 दिनों में जांच की दिशा तक तय नहीं कर पाए हैं। बुधवार को जांच में शामिल एसपी, डीएसपी और अन्य अफसर फिर मृतक के घर गए थे। मौके की दोबारा तलाशी ली गई। कमरे में बिस्तर, अलमारी, रसोई, बाथरूम की जांच की गई। सूत्रों के मुताबिक मृतक तुलेश की अंतिम कॉल रात 7:45 बजे तक आया था। यह कॉल परिवार के परिचित का है। विश्व शांति के लिए हजारों गायत्री परिवारों ने दी आहुतियां। 26 मई को एक ही दिन एक ही समय पर विश्व सहित जिले में यज्ञ संपन्न। लोगों ने महामारी भगाने और सुख शांति की कामना की। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के निर्देश पर
बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बुधवार को एक ही दिन एक ही समय में वैश्विक महामारी कोरोना की समाप्ति, वातावरण के परिशोधन एवं विश्व कल्याण के लिए जिले के धमतरी, कुरुद, मगरलोड, नगरी एवं भखारा विकासखंड के हजारों गायत्री परिजनों ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए अपने अपने घरों में गायत्री महायज्ञ में आहुति डाली। चंदा हाथिनी का दल बालोद की ओर किया प्रस्थान। ओडिशा से 28 हाथियों का दल नगरी क्षेत्र पहुंचे। हाथियों ने 6 जिलों को बना लिया कॉरिडोर। ओडिशा से आए 28 में से 13 हाथी लौटे, बाकी 15 हाथी नगरी के तुम्बारा में मौजूद। किसी में रेडियो कॉलर आईडी नहीं लगी। करीब 1.5 महीने बाद हथनी चंदा अपने दल के साथ चारामा से धमतरी होते हुए दोबारा बालोद जिला में आ गया है। बीती रात को नेशनल हाईवे पार कर रूपुटोला पहुंचा, जहां गन्नाबाड़ी ट्यूबवेल को नुकसान पहुंचाया है। ओडिशा से आया 28 हाथियों का दल 2 गुटों में बंट गया है। करीब आधे लौट गए हैं। बाकी 15 हाथी नगरी के तुम्बारा स्थित 349 कक्ष के जंगल में है। चिंता की बात यह है कि किसी भी हाथी में रेडियो कॉलर आईडी नहीं है। वन विभाग की मैदानी टीम मलमूत्र, चिंगाड़ और पैर के पंजों से निगरानी कर रहे हैं। प्रेम प्रकाश आश्रम में मना हरिहर दास महाराज जी की जन्मोत्सव। 92 जन्मोत्सव को कोरोना के चलते सादगीपूर्ण मनाया गया। गौ माता की पूजा प्रार्थना कर वृद्ध जनों की सेवा। श्री प्रेम प्रकाश मंडल, जिसके आचार्य सदगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज हैं, जिनके चतुर्थ पीठाधीश्वर स्वामी हरिहर दास जी महाराज का 92 जन्मोत्सव मनाया गया। कोरोना संक्रमण के चलते प्रेम प्रकाश आश्रम में सीमित गुरु भक्तों के बीच जन्मोत्सव मनाया गया, जिसमें 92 विभिन्न व्यंजनों के प्रसाद का भोग लगाकर दीप प्रज्वलित कर मुख्य खुशियां मनाई। इसके पहले विंध्यवासिनी मंदिर के पास गौशाला जाकर गौ माता की पूजा प्रार्थना कर केले खिलाए। इसके बाद वृद्धाश्रम जाकर फल भेंट किया गया। आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर हाजिर होंगे ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।